प्यारे बच्चों, 7 तारीख को क्लास 12 इतिहास विषय का मंथली टेस्ट होने वाला है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको बता रहा हूं, जो आपके मासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो ये पहला क्वेश्चन है, जिसका आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 16। दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक मतलब स्थापना कौन किए थे? तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार ये फाइनल एग्जाम में आया है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है चाणक्य। इनको कौटिल्य भी बोला जाता है और इनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। कहीं कहीं कौटिल्य भी लिखा रहता है, तो कौटिल्य भी सही होगा। फिर है, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वो थे वान भट्ट। कौन थे? वान भट्ट। 5वां नंबर है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ है अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए प्रभावती गुप्त। अगला है लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये फाइनल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत पूछा गया है। तो मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत शामिल होते हैं। ठीक है। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख, तो अभिलेख किसी भी ऐसे दस्तावेज या रिकॉर्ड को कहते हैं जिसमें किसी महत्वपूर्ण जानकारी या घटना का विवरण संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। मतलब हम किसी भी घटना को लिख कर या उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उसको संरक्षित करते हैं और उसको सुरक्षा में रखते हैं, तो वो अभिलेख ही कहलाएगा। अगला है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करें। तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसमें राजा सर्वोच्च शासक होता था और उसके पास कार्यकारी, विधायकी और न्यायिक शक्तियां होती थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। वे 16 शक्तिशाली राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजधानी और शासन व्यवस्था थी। अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन था, लेकिन कुछ गणराज्य या संघ भी थे। इन राज्यों में एक संगठित प्रशासन, मजबूत सेना और कर प्रणाली थी। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? तो मगध के महत्वपूर्ण राज्य बनने के या शक्तिशाली बनने के निम्नलिखित कारण है। पहला है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये है किस काम में आती थी? तो पहला यातायात में, फिर है जल वितरण में, और तीसरा है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। दूसरा पॉइंट है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तीसरा है, मगध के क्षेत्र में जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। चौथा है, इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। 5वां पॉइंट है, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद भी एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। छठा पॉइंट है,
बिहार में राजगिरी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है को राजधानी बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन है अशोक का धर्म क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धर्म कहा गया है। अशोक के धर्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशील होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्त है। तीसरे अभिलेख के अनुसार धर्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। तो बच्चों ये थे आपके कुछ 12 परीक्षा उपयोगी इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।